रघुनाथ जी रहते थे उसके निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया था। वे अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों सा जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कह रहे हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे कभी निकट आ जाता है और फिर दुख बाहर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे चाल चलता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उस हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देव बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणगान की स्तुतियां गा रही हैं कि श्री रघुनाथ जी जैसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख बारी बाड़ी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता, सुनिए, जिनकी भ्रिकुटी विलास अर्थात भौहों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि प्रलय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती थी और दिन में अन्न नहीं खाते थे। वह 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों के मुंह में डालता है और कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़िहाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा
कि हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तो मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सरयू मैया की जय हो। विश्वनाथ भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।